एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं देव यादव। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। बच्चे बहुत परेशान हैं और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि सिलेबस को लेकर बहुत सारी समस्याएं जो है बच्चों को अब जो है आने वाली हैं। कि एक्चुअल में होने क्या वाला है कि पात्रता परीक्षा एक परीक्षा होगी, पहले जैसी पात्रता परीक्षा थी वही होगी, या चयन परीक्षा का सिलेबस पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, या कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पात्रता और चयन परीक्षा जैसी चल रही थी वैसे ही होगा। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती का भी रिजल्ट आ गया है, उस पर हम अभी थोड़े देर बाद बात करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, अभी ना मैं आगे मुझे 6 से 7 दिन का समय लगेगा इस जानकारी को जुटाने में। एमपीटेड वर्ग 3 और वर्ग 2 की जो भर्ती आने वाली है उसमें कितने पद होने वाले हैं, और वर्ग 2 में विषयवार कितने पद होंगे, जैसे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इसका। इसके अलावा मैं 6 से 7 दिन में आपको बताऊंगा वर्ग 2 में साइंस विषय के पद पर भर्ती होने की संभावना है या नहीं, वर्ग 1 की भर्ती की आने की संभावना कितनी है, और विषयवार इसमें कितने पद होंगे। और ये जो पैटर्न है जिसको लेकर अभी बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ है बच्चों के बीच में, वो ये है कि एक ही पेपर होगा या पुराना पैटर्न रहेगा। इसको लेकर भी मैं आपको कुछ दिन बाद एकदम जो ऑफिशियली खबर होगी अखबार से पहले मैं आपको वो खबर दूंगा, है ना। आप ये अमूमन आप देखोगे कि मैं अखबार की खबर पर वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं अखबार से पहले आपको जो है खबर दूंगा इसकी जो ऑफिशियल है, और कुछ दिन में ही मैं आपको देने वाला हूं, है ना। कि अगर पुराने का जैसा ही पैटर्न रहा तो, और उसमें कुछ जो बदलाव है उसके बारे में। ठीक है, और इसके बाद आने वाली भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक के पद भी निकलेंगे क्या, और कितने पद निकलेंगे, इन पर मैं अगले कुछ दिनों में वीडियोस बनाने वाला हूं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी विद्यार्थी नए हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये जो पैटर्न है इसकी जो जड़ है, अगर हम उस पर जाए तो ये कोई अभी से शुरू नहीं हुआ है। ये बीते कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं। कैसा कि जैसे मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार ये भाषण दिया जा रहा है तमाम मंचों पर कि प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। मतलब ये जो अलग अलग परीक्षाओं का जो चलन चल रहा है इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि भाई कुछ भी करके कम परीक्षाएं जो है आयोजित हो सके। ठीक है, जाहिर सी बात है सभी विभाग में जो भर्ती उनके लिए एक ही परीक्षा होना संभव नहीं है, लेकिन न्यूनतम परीक्षाओं पर फोकस है कि कम से कम परीक्षा कराकर जो है विद्यार्थियों को जो है नौकरी दी जाए। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नहीं अब केवल पात्रता परीक्षा कराएगा। ये भी एक जो प्रक्रिया है इसको लेकर भी चल रही है। ठीक है, फिर हमने ये तो देखी ही है कि शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तीनों खबरें ना आपको नहीं लगता कि ये किसी चीज से जुड़ी हुई है, कि सिर्फ इतना सा मेन बात यह है कि न्यूनतम परीक्षाएं हो, ऐसा ना हो कि हर परीक्षा का एक प्री है एक मेंस है, ऐसे करके समय पर परीक्षा नहीं हो पाएंगी, बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर, तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पात्रता परीक्षा होनी थी, जिसमें मिनिमम मार्क्स 50% थे और लाइफ टाइम वैलिडिटी थी, और उसके बाद उसकी चयन परीक्षा होनी है जिसमें 40% मिनिमम मार्क्स हैं क्वालिफाई करने के लिए, और जनरल वालों के लिए 50% मार्क्स हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है वैधता है 3 साल तक रहेगी। ये जो परीक्षा है ये परीक्षा भी, इसमें भी 2 एग्जाम ना लेकर एक ही एग्जाम जो है इसमें भी होने वाला है। भले इनके डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सभी भर्तियों को लेकर यही चल रहा है कि ये प्री मेंस जैसा सिस्टम ना करें, विद्यार्थी को बार बार फॉर्म ना भरना पड़े। और ऐसा आप अभी कुछ समय में, और ये शिक्षक भर्ती से ये बात शुरू हो गई है कि ये ऐसा करने की
सरकार की, विभाग की पूरी मंशा है, पूरी इच्छा है कि ऐसा हो जाए, बार बार परीक्षा ना करानी पड़े। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इस वजह से ये जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पात्रता परीक्षा अब जो है दो परीक्षा ना देकर एक परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल इसमें यह आता है, एक तो है पेपर का लेवल और एक नेगेटिव मार्किंग। देखो, हमने अभी अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें देखा है कि नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है नेगेटिव मार्किंग, तो ये तो कंपलसरी है, एकदम कंफर्म है कि नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली है। अगर ये अखबार की खबर एकदम सही है और ऐसा का ऐसा हो जाता है तो ये तय है कि आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100%, 1000% रहेगी। क्योंकि जब फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो टीचिंग के एग्जाम, जहां पर एक अच्छे स्तर के टीचर्स चाहिए प्रदेश को, तो वहां नेगेटिव मार्किंग ऐसे एग्जाम में तो रहेगी रहेगी। ठीक है, पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। अब सारी मुद्दे की बात यह है कि हम किस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें, किस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। तो देखो भाई, आपको तरीका चुनना पड़ेगा जो सेफ ऑप्शन है। सबसे पहली बात, आप खुद के दिल से पूछो कि क्या पात्रता परीक्षा का जो लेवल है, पात्रता परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पीछे पूछे गए हैं, जो लेवल है पात्रता परीक्षा का, क्या उस पेपर के आधार पर, उस सिलेबस के आधार पर कोई आपको एक शिक्षक की नौकरी दे देगा। पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो, अगर ये एक ही परीक्षा होती है तो पात्रता परीक्षा के सिलेबस नहीं रहेगा, फिर सिलेबस होगा चयन परीक्षा का, क्योंकि सिलेक्शन तो चयन परीक्षा से ही होना है ना भाई। माना आपको एक परीक्षा देनी है, मेरी बात समझिए कि चयन परीक्षा का सिलेबस अब पात्रता परीक्षा में होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है। और उसके लिए भी जैसे अखबारों में दिख रहा है कि इसकी वैधता जो है लाइफ टाइम रहेगी, तो ऐसा भी नहीं है। उसकी, जैसा छात्रावास अधीक्षक की हमने देखी, छात्रावास अधीक्षक की हमने देखी कि इसकी वैधता कितनी दी है, चयन परीक्षा की 3 साल दिए, ऐसे ही कुछ सालों देकर आपको जो है इस पात्रता परीक्षा के लिए भी दिए जाएंगे इसकी वैधता को लेकर। ठीक है, चलो, तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर ये अखबार वाली जो बात है जो चल रही है, इसके सही होने की बहुत संभावना है, ये सही रहती है तो चयन परीक्षा का जो सिलेबस है, चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, वो सिलेबस इसमें पात्रता परीक्षा में कॉपी हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि कोई इतनी मेहनत नहीं करने वाला कि आपको एक नया सिलेबस बनाओ। जस्ट अभी 1 साल पहले ही तो सिलेबस बने हैं ये, और फिर से कोई आपको लगता है कि ये ईएसबी या कोई मेहनत करेगा आपके लिए कि नहीं अब तो हम एक और नया सिलेबस बनाते हैं। तो जस्टिस इस चीज में है कि पात्रता का सिलेबस टीचर जैसी पद के लिए वो जस्टिस नहीं करेगा। चयन परीक्षा का जो सिलेबस है वही पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप चाहे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 किसी भी विषय की तैयारी, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो चयन परीक्षा की तैयारी करो। कोई आपसे ये कहे कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 10वीं लेवल तक का आएगा, ये आएगा वो आएगा, सब हटा दो। सिर्फ एक बात को ध्यान रखो कि चयन परीक्षा का सिलेबस हमें अभी से कवर करना है। इस बात को ध्यान रखो कि बेटा जब ये नोटिफिकेशन आएगा ना, तब आपके पास 1-1.5 महीने से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। और इस बार जो 30,000 से ज्यादा पदों पर ये जो भर्तियां आने वाली हैं, ये हाथ से चली जाएंगी। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। जहां देश दुनिया में इतनी सारी समस्या, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, वहां तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है अपने जीवन को बदलने का कि 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आ रही है, और इससे बड़ा मौका और फिर नहीं मिलेगा, है ना। पूरे देश में इसकी चर्चा है कि मध्य प्रदेश में इतने शिक्षकों की भर्ती होने वाली, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। और ये मौके को आप हाथ से गवा दोगे अगर आप पात्रता परीक्षा का जो पुराना पैटर्न है उसके हिसाब से इस परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 है। एक बात और सुनो, अगर आप चयन परीक्षा की तैयारी अभी से करोगे तो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो तो इसमें कवर वैसे ही हो जाएगा। 10-20 नंबर का जो अंतर है, कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जो जुड़ते हैं, उनको तो आप नोटिफिकेशन आने के बाद भी तैयार कर सकते हो। तो मेरा ये क्लियर कट ये है कहना कि चयन परीक्षा का जो सिलेबस है उसको उठाओ,
पीछे परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उस लेवल का पढ़ो, क्योंकि कोई भी पैटर्न हो, चयन परीक्षा का सिलेबस ही आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। चलो, अब जो है एमपीएसआई में हो गया, क्या बात है। चलो, अभी मैं एमपीएसआई का रिजल्ट आया है, तो अभी तो मैं इस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। अब भाई इतनी सी बात है, ये टॉपर्स टेम्पल ने वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए, वर्ग 2 में केवल मैथ्स का, जिसमें साइंस भी शामिल है, और उसी लेवल का मैथ्स, उसी लेवल का साइंस जैसा पिछली बार परीक्षा में वर्ग 2 में पूछा गया था, उस स्तर का आप क्लासेस यूट्यूब पर देखिएगा। मध्य प्रदेश में इस तरह की क्लासेस आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी। वर्ग 2 की उस लेवल की साइंस और मैथ्स की क्लास जो है इस कोर्स में लगने वाली है और इस बैच में लगने वाली है, और यूट्यूब पर भी आप उसको